मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जितने टाइप के भी मैटर्स हैं जो पार्टिकल्स के बने हुए हैं, उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, मैटर की कोई भी फॉर्म हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इन सभी फॉर्म्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसिस होती हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेसिस जो हैं मिनिमम होते हैं, ना के बराबर, और लिक्विड में इससे ज़्यादा, और गैसेस में जो हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिस ज़रूर होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। तो इसको प्रूव करने के लिए ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें जो है ये हमने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर जो है वाटर डाल दिया हमने, और वाटर का लेवल हमने मार्क कर लिया। ठीक है, तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि ये एक बीकर लिया, इसमें कुछ पानी डाल लिया हमने, और वो लेवल मार्क कर लिया कि वाटर का लेवल क्या है, कहाँ तक आया। ठीक है, इसके बाद एक चम्मच से जो है थोड़ी सी हमने चीनी डाल दी इसमें। ठीक है, शुगर डाल दी। तो क्या होगा, अब शुगर अगर वाटर में हम डालेंगे तो, और इसके बाद हमने इसको ये ग्लास रोड से हिलाया पानी को, और जो शुगर है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर वाटर के अंदर शुगर डालेंगे तो वो थोड़ी देर में डिज़ोल्व हो जाएगी। तो डिज़ोल्व होने के बाद जो है, अब अगर हम इसका लेवल देखते हैं वाटर का इस बीकर में, तो हम ये पाएंगे कि इसका लेवल जो है ज़्यादा नहीं हुआ। जितना पहले था, मान लो यहाँ पे 100 ml का मार्क था, ठीक है, तो वही का वही लेवल है। ठीक है, अगर ये 100 ml का मार्क था तो यहाँ भी वही 100 का 100 ही है। ठीक है, तो कहाँ गई ये शुगर, शुगर जो है कहाँ गई। तो क्या प्रूव होता है इससे कि जो शुगर है वो किसकी बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की। और जब शुगर जो है वाटर में मिक्स हो जाएगी, तो मिक्स होने का मतलब क्या है वो समझें। मिक्स होने का मतलब समझें कि जो शुगर है वो शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, और डिज़ोल्व होने का मतलब है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं पहले से, उनके बीच में स्पेसिस हैं, उनके बीच में स्पेसिस हैं, तभी शुगर के पार्टिकल्स जो है इसमें जो है सेट हो गए। इन बिटवीन जो स्पेसिस है ना वाटर के मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स के बीच में, शुगर जो है ये भी सब डिवाइड हो गई, सब डिवाइड हो गई पार्टिकल्स में छोटे छोटे, और वो शुगर के पार्टिकल्स इन स्पेसिस में सेट हो गए। ठीक है, ये वाटर का पार्टिकल है, ये शुगर का, ये शुगर का, ये वाटर का। ठीक है, इसीलिए जो जैसे हमने 100 यूनिट का, जिसको हम ml बोल लेते हैं, तो यही मार्क पहले था, यही बाद में है। ठीक है, तो क्या प्रूव हुआ इस एक्टिविटी से कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस होते हैं। ठीक है, और ये स्पेसिस जो हैं ये जैसे सॉलिड दिखाया हुआ है, सॉलिड के पार्टिकल्स, इनको मैग्नीफाई करके इनके बीच में आप देखो स्पेसिस कम है। ठीक है, थोड़े थोड़े स्पेसिस हैं, इनके सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसिस कम होते हैं। ठीक है, मिनिमम मिनिमम स्पेसिस हैं। ये भी ज़्यादा ही दिखा रखा है, ये लो एक पार्टिकल और बना देता हूँ।
तो बहुत कम स्पेस होता है इनमें। और ये लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में देखो अब स्पेस जो है ज़्यादा है, और ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। गैस के अंदर और ज़्यादा स्पेसिस हैं, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो तो जितना अवेलेबल स्पेस होता है वो सारा का सारा ऑक्यूपाई कर लेते हैं ना, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेसिस अमंग देम, ठीक है। और जो दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा करेक्टरिस्टिक्स कि इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और तीसरा करेक्टरिस्टिक है कि द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, क्योंकि इनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पहले हम ये काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पहला क्या था? स्पेसिस हैं पार्टिकल्स के बीच में। दूसरा, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो डिजोल्व हुई थी ना, देखो शुगर, ये डिजोल्व कैसे हुई थी, इसको समझने में ये काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट जो है हमारे काम आएगा, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स की जो है, सॉलिड के हों, लिक्विड के हों या गैस के हों, ये लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये एक जगह पे फिक्स्ड नहीं होते, मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। सॉलिड के जो है जस्ट वाइब्रेट होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता। लिक्विड के थोड़े ज़्यादा मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। और गैसेस के तो बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। तो असली बात यह है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये जो शुगर इसमें डाली थी ना, डिज़ोल्व क्यों हुई? कि जैसे ही शुगर इसके अंदर गई, तो शुगर के पार्टिकल्स में भी होती है मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो वाटर वाले पार्टिकल्स हैं, ये स्ट्राइक करेंगे, शुगर को स्ट्राइक करेंगे, इधर से मारा उधर से मारा, ऐसे, ठीक है। स्ट्राइक करते 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 शुगर को बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर देंगे ये, ठीक है। तो जो पार्ट शुगर के हैं वो भी तो वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह पे, उनमें भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। वो इनसे, शुगर से अलग होंगे पार्टिकल्स, वो वाटर के साथ स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ जो है आपस में स्ट्राइक करते हुए एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और स्पेसिस में सेट हो गए थे। जो पहली प्रॉपर्टी बताई थी ना, उसकी एक्सप्लेनेशन है ये, कि ये डिज़ोल्व क्यों होती है शुगर, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, तीसरा करेक्टरिस्टिक है कि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तभी तो देखो ये सारे ये इनकी वो बनती है, एक तरह से शेप बनती है, हम कह सकते हैं इसकी शेप इसी वजह से बनती है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। सॉलिड जो है, सॉलिड की जो शेप है जैसे फिक्स होती है, वो इसी वजह से होती है कि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगेस्ट है, ठीक है। क्या है? स्ट्रोंगेस्ट है। सॉलिड के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रोंगेस्ट है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से इनकी फिक्स्ड शेप होती है, ये भी एक कारण है इसका। और वॉल्यूम भी इनका फिक्स होता है। लिक्विड में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन ये इससे कम है सॉलिड वाले, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा इधर उधर भी आ जा सकते हैं, तभी तो ये फ्लूइड्स है ना, ठीक है। लिक्विड जो होते हैं क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं, मतलब ये फ्लो कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, ये रिजिड है। सॉलिड रिजिड और
लिक्विड क्या है, फ्लूइड है, फ्लो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर आ जाओ गैस के ऊपर। जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनकी तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत दूर दूर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो इसलिए इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट है, लीस्ट। लिक्विड में इंटरमीडिएट मॉडरेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है अमंग द पार्टिकल्स, और ये जो लिक्विड है, ये गैसेस, इनके बीच में बहुत कम होती है, इसलिए जितना स्पेस अवेलेबल होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है ये। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक बैलून है। ठीक है, ये एक बैलून है। ठीक, ये इसके अंदर क्या है, एयर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एयर के पार्टिकल्स हैं, ये इनके बीच में स्पेसिस हो गए, बीच में स्पेसिस। अब ये वाली जो इस बैलून के अंदर एयर है, इसको अगर हम किसी तरह से इस बड़े बैलून में डाल दें, ठीक है, इसको हम इसमें डाल दें, तो क्या होगा, यही एयर जो इसके अंदर थी छोटे बैलून के अंदर, ये बड़े में भी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर हो जाएंगे। दूर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं इसमें। ठीक है, तो क्या हुए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने समझे। सबसे पहला वो भी समझ सकते हैं कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो पिछली वीडियो में एक्टिविटी की थी जो हमने पोटेशियम पर मैग्नेट वाली, कि वेरी टाइनी, द पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। ठीक है, तो दूसरी ये समझ लो, स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स, एंड दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना इनकी, ये टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो ये एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है। तो अब स्पेसिस का तो हमने ये एक्टिविटी समझ ली थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की समझते हैं, इसके लिए भी कोई एक्टिविटी? इसके लिए भी हो सकती है एक्टिविटी, कि जैसे देखो आप स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, पानी में स्विमिंग करते हैं ना, तो हम हाथ जो है अपने हाथ को पानी में ऐसे डाल सकते हैं, इधर उधर हिला सकते हैं। ठीक है, पानी जो है लिक्विड है, इसमें हम अपना हाथ डाल के इधर उधर हिला सकते हैं। सॉलिड में ऐसा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। आइस है जैसे, क्या आप ऐसे कर सकते हो कि आइस का ब्लॉक रखा हो और उसमें आप ऐसे हाथ डाल दो? नहीं जाएगा उसमें। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, और स्पेसिस बहुत कम है, स्पेसिस बहुत कम है, तो वो ये अलग नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है। गैसेस में तो है ही है, ये हवा है बीच में, देखो हवा में आर पार हो रहा है। ठीक है, तो ये साबित हो गया कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें सॉलिड्स में ज़्यादा होती हैं। और समझ लो कि मान लो चौक है हमारे पास, क्या है, चौक। ये लो मैं करके देखिए, तो कुछ सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। अब अगर ये जैसे ये है पेन, है ये पेन, ठीक है, इस पे अगर ऐसे जोर लगाएं, थोड़ा सा जोर लगाएं तो नहीं टूटेगा, ज़्यादा लगाएं तो फिर तो हो सकता है ये टूट जाए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जोर लगाएं फिर तो ये नहीं टूटेगा। पर इतना ही फोर्स अगर हम इस चौक पे लगाते हैं, ये चौक है, ये लो एकदम टूट गया, है तो ये सॉलिड, लेकिन इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में कम है। अब ये टूट जाएगा ज़्यादा फोर्स लगाएं तो। ठीक है, तो
आप समझ सकते हो, तोड़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, लिखना भी तो है ना। अच्छा, अब इसकी जगह अगर मान लो आयरन, तो आयरन उस पर लगाए जाओ भाई जोर। ये है चाबी है, जैसे ये लोहे की बनी हुई है, लगाए जाओ जितना जोर लगा सकते हो, कर लो पहलवानी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत मुड़ जाएगी, ये टूटेगी तो नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्यों हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, ये जो आयरन से बनी हुई है जो ये, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब ये हवा है बीच में, देखो फ़ोन और इसके बीच में हवा है, हवा में ऐसे आर पार कर लो, आर पार हाथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वीकेस्ट हैं इसमें गैस के अंदर, तो ठीक है। अब इसमें थोड़ी ऐसे आर पार कर सकती है, चौक है, सॉलिड है, ऐसे करो, ये कोई इसके अंदर से गई थोड़ी है उंगली, ठीक है। लिक्विड में भी कर सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू।